गुड मॉर्निंग बसिन साहब, स्वागत है आपका। पहले तो आज एक बार बाजार के आउटलुक पर आप राय दीजिए और साथ ही बताइए एक्सपायरी के लिहाज से कैसे देख रहे हैं बाजार, किन लेवल्स के आसपास आप निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की उम्मीद करते हैं सर। तो एक्सपायरी सर मुझे लगता है बीच में कहीं होएगी। तो 13,000 नहीं हुई तो 12,900 और 13 के बीच में, और 29,300 और 500 के बीच में बैंक निफ्टी। 30,000 और 13,000 हैज बीन अ हर्डल। बट जिस तरह के फ्लोज हैं सेकंड हाफ में उतनी स्ट्रांग बाइंग आएगी। दे आर नॉट गोइंग टू लेट अप ऑन द लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी। तो हाथ तो पैसे तो जिसके हाथ में सर वही चाबुक चला रहा है। सो आई थिंक दैट हमें यहाँ पे लव हेट रिलेशनशिप होएगी, बिकॉज यस्टरडेज हाई वी सॉ लॉट्स ऑफ फॉल, बट दैट्स पार्ट ऑफ द कोर्स। अनिल जी, अगर आपने इतना बढ़िया मंथ देखा है तो आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। हमारा व्यू अभी भी यही है, बुक प्रॉफिट इन बैंक सिलेक्टिवली, गेट इनटू आईटी, गेट इनटू फार्मा एंड पीएसयूज यहाँ से भाग रहे हैं और अभी तो शुरुआत है। तो जैसे मैंने आपको कहा, पहले भी मेरे को बहुत लोगों ने ट्रोल किया था जब मैं 75 रुपए पे ओएनजीसी और 95 रुपीज पे गेल कह रहा था, वो बहुत अंडर परफॉर्म किए। और पीएसयू बैंक्स, मैं अब सोचता हूँ उनकी आउट परफॉर्मेंस शुरू है। तो दैट इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आई थिंक पीएसयूज कैन लीड फ्रॉम हियर। तो सेलेक्टिवली आईटी, फार्मा, एंटरटेनमेंट एंड कंजम्पशन, ये आउट परफॉर्मिंग थीम्स होंगे। ठीक बात है सर। तो बताएं सर, आज के लिए आपकी पिक्स कौन सी है फिर। तो अनिल जी, पहले यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर हमने आपको सजेस्ट किया था पीएसयूज तो उसमें हमने कहा था जी जी थोड़ा सा जी। शिफ्ट कीजिए। लेकिन थोड़ा ये इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ी जागरूकता भी होए कि अंडर परफॉर्मेंस भी एक लिमिट तक होता है। आज आपको बोलूं, ओएनजीसी इज द चीपर स्टॉक ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, उससे सस्ता हो ही नहीं सकता। अब कहीं तो उसकी वैल्यूएशन बेंचमार्क पे आएगी, उसके डिविडेंड यील्ड। उसी तरह से आज आप उदाहरण के लिए कोई पीएसयू बैंक ले लीजिए, स्टेट बैंक को छोड़ के बाकी बैंकों ने भी तो कैश रेज किया, उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम, कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी, यू कांट गो रॉन्ग। तो कल मैंने आपको दो दिग्गज शेयर दिए थे, एचसीएल टेक, माइंडट्री। मैं अभी भी सोचता हूँ माइंडट्री अर्निंग्स आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, अलॉन्ग विद एचसीएल टेक दे विल बी री रेटेड। अब आप कहें तो दो नहीं तीन पिक्स हैं और तीनों लॉन्ग साइड में हैं और सिलेक्टिव आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स हैं। मैं आपकी पिक्स लूँ सर, उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, चूंकि आज आपने 2 बार जिक्र किया ट्रोलिंग का। सर मैं आपको, मैं दर्शकों को भी बता दूँ और आपको तो खैर पता ही है कि मार्च के महीने से जब इतनी तेज़ गिरावट हुई और उसके बाद से लेकर अब तक बाजार में सबसे ज़्यादा भरोसे से अगर किसी एक आदमी ने बोला खरीदिए तो वो बसिन साहब ही है। हम, बसिन साहब, बाकी सारे पैनलिस्ट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, कोशिश करते हैं कि सही है। सब लोग कोई भी इनमें से भगवान नहीं है कि 100% सब सही हो, और ये मार्केट है, हर रोज ऊपर नीचे होगा। आप भरोसा रखकर अगर कंफर्ट और कॉन्फिडेंस से ट्रेड करेंगे और अच्छे शेयरों में जिस तरह से बताया जा रहा है तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं हर एक शेयर बिल्कुल टारगेट पर पहुंचे और जब आप ले उसके बाद कभी नीचे न जाए, तो ये हो नहीं सकता। तो सर आपके लिए पूरा सम्मान है और बिल्कुल भी आप इन सब चीज़ों से जरा भी विचलित ना हो, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आपकी तो बहुत कम होती है सर, हमारी तो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप हमारी टाइमलाइन पर जाकर देख लें तो शायद मैं, मेरे जैसा आदमी नौकरी छोड़ के घर बैठ जाए कि यार इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिल से लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करने के बाद भी लोग क्या क्या नहीं बोल जाते हैं। तो सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भगवान करे आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, लंबा जिए और इसी तरह से निवेशकों की आप मदद और सेवा करते रहें। और यही चीज़ जो बसिन साहब लगातार दिन में 3 बार जी बिजनेस पर पिछले 9 महीने से दे रहे हैं, आप अगर जाकर उनकी सर्विसेज लेंगे आईएफएल में तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको निःशुल्क मुफ्त में मिल रही है, उसकी प्लीज कद्र करें, रेस्पेक्ट दें उनके अनुभव का, उनकी उम्र का, उनकी एडवाइजरी का। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बसिन साहब की बात में वो दर्द था वो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने ये कहा। बसिन साहब बिल्कुल आप निश्चिंत होकर, आप जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, प्लीज वही करते रहें। जी सर, अब बताएं आपकी कॉल। तो अनिल जी, पहली बात तो ऐसा कोई दर्द नहीं है। शेयर बाजार का मतलब है पेन एंड गेन। आपने जैसे कहा, मैं 1 मिनट और लूंगा। मुझे मुझे अगर जी कोई मौका मिलता है तो ये कोशिश करता जी हूं कि भगवान करे कि जो सामने वाला है कमाए। इसलिए वैल्यू पिक्स और ग्रोथ में फर्क आता है। इस कारण जी। से मैं थोड़ा आपको उतार चढ़ाव दोनों तरफ का भी राइट। बाजार देता हूं और बने रहने में ही समझदारी है। 13,000 कोई बड़ा नंबर नहीं है अनिल जी, 2-3 दिन के लिए है। ये तो आप 13,500 14,000 की बात कर रहे हैं। ये शेयर बाजार ऐसे नहीं रुकने वाला जो आप लोगों का लोग बाग सोचते जी हैं, या आप नहीं माने बाजार वाले सोचते हैं कि 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग कुछ नहीं होती। सर, जिस तरह का जी पैसा जी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा 1 महीने में, और ये तो शुरुआत है। अनिल जी, अब के लिए मेरे पे 3 क्वालिटी क्या पिक्स बात है। हैं और मैं सोचता हूं कि दीज स्टॉक्स यू शुड हैव इन योर जी सर पोर्टफोलियो बताएं। 100%। तो पहला पिक होएगा
पहला पिक होगा सर इन्फोसिस। इन्फोसिस इज गिविंग यू द अगेन एन अपॉर्चुनिटी। ये 1105-7 में इसका 1090 का स्टॉप लॉस रखिए, 1155 का टारगेट, लेकिन दिस कैन इवन गो टू 1175 1200। दूसरा पिक है इंश्योरेंस में, जैसे आपको एचडीएफसी लाइफ में गाइड किया था वो अब 11% है फ्रॉम माय रिसेंट, जब मैंने आपको कहा था 560 था, ऐसे ही एसबीआई लाइफ है 850-51 में लीजिए, 838 का स्टॉप लॉस, 900 का टारगेट इसका बहुत अनिवार्य है, बट लुक फॉर 1000 टारगेट इफ यू आर ए लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर। और थर्ड होएगा सर बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इज द बेस्ट मैनेजमेंट अंडर मिस्टर चड्डा और उनके कैश लेवल्स आर एक्सीडिंगली हाई। 48 48.5 का भाव है, इसमें 47 का टारगेट, 52.5 का ट्रेडिंग टारगेट है, लेकिन ये आपको 57.5 60 का भाव आपको दिख जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। क्या बात है। तो तीन बेहतरीन तगड़ी दमदार पिक्स आपके लिए है जो बसिन साहब की तरफ से खरीदारी के लिए आती दिख रही है। इन्फोसिस खरीदें 1105 1107 की रेंज में, 1090 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1155 1175 ये छोटे टारगेट हैं ट्रेडर्स के लिए, 1200 रुपए तक का टारगेट आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रखें। एसबीआई लाइफ 850 851 में खरीदें, 838 ये आपका स्टॉप लॉस है, 900 और 1000 रुपए ये है आपके लिए वो टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा 48-48-50 में खरीदना है, 47-47 का स्टॉप लॉस है, 52 हाफ 52 रुपए 50 पैसे, 57 हाफ 57 रुपए 50 पैसे और 60 दिसंबर तक के टारगेट ये हैं सारे बसिन साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद बसिन साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये तीन बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये है आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन पिक्स बसिन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर